मीराबाई कृष्णा के लिए जब भजन गाती थी तो उनके ससुराल वालों को ये पसंद नहीं था, और मीराबाई के पति के गुजरने के बाद तो ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की मीरा रानी की जान लेने की। उनके ऊपर सांप छोड़े उनके कमरे में, उनको जहर देने की कोशिश की। मीराबाई को जैसे पता चला, मीराबाई ने पंचायत को ये सब बताया और फिर वो ये सब छोड़कर वृंदावन चली गई थी। उसके बाद वहां क्या हुआ वो मैं आपको उस कविता के बाद बताती हूँ। तो क्लास या कास्ट की वजह से लोग, भाई अपनी बहन की हत्या करता है, बाप अपनी बेटी की हत्या करता है। तो ये कविता है ऑनर किलिंग के ऊपर, प्रेम के लिए फांसी बाय अनामिका। मीरा रानी तुम तो फिर भी खुशकिस्मत थी, तुम्हें जहर का प्याला जिसने भी भेजा वो भाई तुम्हारा नहीं था। भाई भी भेज रहे हैं इन दिनों जहर के प्याले। कान्हा जी तुम्हें जहर से बचा भी ले, पर इस कहर से कैसे बचाते? भाई ने भेजा होता जहर का प्याला तो तुम भी मीराबाई पंचायत से डंके की चोट पर हंसकर कैसे जाहिर करती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। राणा जी ने भेजा विष का प्याला, ये कह पाना फिर भी आसान था। भैया ने भेजा विष का प्याला, ये कहते हुए जीभ कटती तुम्हारी। कि याद आते वे झूले जो बचपन में उसने तुम्हें झुलाए थे। स्मृतियां कश्मकश मचाती, ठगे से खड़े रहते राह रोककर, सामा चकवा और बजरी गोधन के सब गीत। हंसकर तुम यही सोचती कि भैया को इस बार मेरा ही आंख हिट करने की सूझी। स्मृतियां उसके लिए क्या नहीं थी? स्नेह संपदा, धीरज, सहिष्णुता क्यों मेरे ही हिस्से आई? क्यों बाबा ने ये भी उसके नाम नहीं लिखे? तो ये सब उनके साथ हुआ। फिर वो द्वारका चली गई। फिर उन्होंने अपनी बाकी की आयु वहां पर वृंदावन में बिताई, और जिस दिन वो गुजर गई, कहते वो गायब हो गई थी। उनकी सिर्फ साड़ी मिली, और वो भी कान्हा जी की मूर्ति के ऊपर लपेटी हुई उनकी साड़ी मिली, और वो कहीं नहीं मिली। प्रेम के लिए